थे, लेकिन किस तरह से ये देखिए छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 1 साल है और उसकी मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, स्मार्ट सिटी करनाल से, राजा करण के शहर करनाल से, जहां पर आपको एक ऐसी दास्तान और ऐसी कहानी बताएंगे जिसको सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इंसानियत क्या इस तरह से भी शर्मसार हो सकती है। इस समय रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और जो ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये कवरेज आपको दिखाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि आखिर इंसानियत किसी का साथ इस तरह से कैसे छोड़ सकती है। आखिर कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को कैथल से करनाल लगभग 70 किलोमीटर तक ये परिवार सुबह से पैदल लेकर चला हुआ है, ये सारे सामान के साथ, और 5 बच्चे इनके साथ है, जिनमें से कुछ बच्चे इनके भाई के हैं, कुछ बच्चे इनके हैं, और एक बच्चे की पैदल चलते चलते मौत हो चुकी है। जी हाँ, एक नन्हे बच्चे की 1 साल की बेटी है जिसकी मौत हो चुकी है। और अब परिवार पहुंचा है करनाल के अपना आशियाना आश्रम में, और जो ये भाई साहब आप देख रहे हैं ये करनाल के ही रहने वाले हैं, करण की नगरी के रहने वाले हैं, जिन्हें जब इनके बारे में पता लगा तो वो इन्हें लेकर पहुंचते हैं सिविल अस्पताल, और जहां पर एक बच्चा जो इस समय इस मां की गोद में है, जो मां इस समय बिलख कर रो रही है, जिसे अस्पताल जाने से पहले ये अंदाज़ा तक नहीं था कि इनके गोद में जो बच्ची है उसकी मौत हो चुकी है। अस्पताल जाने पर इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इन बच्चों को, इन परिवार को एक आशियाना मिल गया है जिसका नाम है अपना आशियाना, और अब वो इन बच्चों को लेकर पहुंचे हैं अपना आशियाना में। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने आप में बेहद दर्दनाक, दुख भरी ये खबर है कि किस तरह से एक परिवार को एक मालिक ने, जहां पर ये नौकरी करते थे, बिहारी मूल के ये लोग हैं, और इनके पास किस तरह से ये लोग नौकरी करते थे और बिना तनख्वाह दिए इनके दस्तावेज रखकर उसने इन्हें आज चलता कर दिया कैथल से, और कैथल से ही ये परिवार बिहार जाने के लिए किस तरह से पैदल ही निकल पड़ा। और करनाल पहुंचने पर, पैदल करनाल पहुंचने पर इन्हें पता लगता है कि इनके बच्चे की मौत हो चुकी है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 व्हीलर के अंदर है। अब बताया गया कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन परिवार दर दर की ठोकरें ना खाए, इसलिए अब इन्हें अपना आशियाना में लेकर आई है अपना आशियाना की टीम, जो कि जन सेवा दल में ये पहुंचे थे सिविल अस्पताल में। लेकिन जो ये 3 व्हीलर वाले भैया देख रहे हैं, इनको मैं ज़रूर सल्यूट करना चाहूँगा जो इन्हें लेकर आए। और ये देखिए किस तरह से इस सामान के साथ पैदल ही ये कैथल से चलते चलते करनाल पहुंच जाते हैं, और करनाल पहुंचने पर पता लगता है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। और माँ आप देख सकते हैं कि कितना बिलख कर रो रही है। शायद भगवान को भी इस वीडियो को देखकर रोना आ जाएगा कि कैसे 1 साल का बच्चा अब जो इनकी गोद में है उसकी मौत हो चुकी है, और मौत का कारण भी इसके वो मालिक है जिनके पास ये काम करते थे। लेकिन किस तरह से ये देखिए छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 1 साल है और उसकी मौत हो चुकी है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे और एक माँ किस तरह से कलेजा फाड़कर रोते हुए नजर आ रही हैं। और देखिए कितने गरीब ये लोग हैं, और किस तरह से इन्हें कैथल से इनके मालिक के पास, जिसके पास ये नौकरी करते थे, उसने इन्हें घर से, दुकान से, अपने जहां पर ये काम करते थे वहां से निकाल दिया, और इस बच्चे की चलते चलते मौत हो जाती है। और कितना गरीब ये परिवार है। आप देख सकते हैं कि अपना आशियाना के तमाम जो टीम के लोग हैं, लगभग रात के 12 बजे से अधिक का समय हो चुका है, और किस तरह से इन्हें यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आराम से बताओ, नाम क्या? नाम बताओ आराम से। सोनी। तो कैथल से पैदल चले आप? कैथल से पैदल आ रहे। किसने निकाला आपको? किसने निकाला? आराम से। काम कर रहे थे दिहाड़ी। दिहाड़ी करते थे? हम किसके पैसा पास? मांगे तो मार पीट गया, तो पैदल पैदल जा रहे वाले। ठेकेदार ने? ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार भाग गया जी। भाग गया? और पैसा नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया। तो बच्चे की मौत होगी आपके, एक बच्चे की? आपको रास्ते में नहीं पता लगा? नहीं जी, नहीं पता लगा। अस्पताल में पता लगा? अब आ जाओ, आप बताओ। बेटी है आपकी? हाँ जी, हमारा लड़की है, छोटा वाले। लड़की थी, क्या नाम था इसका? इसका राधा। राधा? हाँ जी। और डॉक्टर क्या बोले?
डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला कि खत्म हो गया तो इसका क्या तो करें। आपको पता नहीं लगा कैथल से चलते पैदल आए हो आप वहाँ हाँ से? जी, कितने पैदल आ सामान रहे के हैं। साथ? बाबू जी वहाँ से सही आया है। मतलब एक गुरुद्वारे उतर आया, दावा बीरो खिलाया, दिन भर आपका क्या सही नाम रहा है? है। आपका क्या नाम है? मेरा चनेसर नाम है। बिहार के रहने वाले? हाँ, बिहार, कहाँ के? पटना। हैं? पटना की? हाँ। तो जहाँ नौकरी करते थे उसने पैसा नहीं दिया? कुछ 1 रुपया नहीं दिया, छोटा छोटा बच्चा लोग मांगते उंगते खाते उते आ रहे हैं। अब पैदल इसे- आए हो आप वहाँ से? हाँ, कैथल से? पैदल से बहुत दूर आए। कैथल से करनाल पैदल? हाँ जी, तो यहाँ पर ऑटो मिला ही है? ये ऑटो में मिला, भैया वहाँ से करवाया कुछ दूर, आधा दूर से, तो यहाँ अस्पताल लेकर आया। तो अस्पताल में क्या बोले? अस्पताल ले गए तो बोला कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे जाओ। जब तालुक 2 मंजिल पर चढ़े, जब इसका देखे तो प्राण चला गया। प्राण चला गया था? हाँ जी। बच्चा आपका था ये? हाँ जी, क्या नाम था इसका? मेरा नाम पूजा था। पूजा? नहीं, राधा राधा इसका। था उसका नाम। राधा। तो ये सारा सामान आपका है ये? हाँ जी, मेरे सामान। ब्रेड आपने खरीदा? नहीं दिया था, सरदार लिए दिया, खाने के लिए खाने दिया। को दिया किसी ने? हाँ जी, केला भी किसी ने खाने को दिया? सब खाने के लिए दिया, दूध भी दिया। देखो, तो ये ठेकेदार का क्या नाम था? ठेकेदार का नाम था गुड्डू। गुड्डू। क्या काम करवाता था? वो दिहाड़ी करवाता था, और पैसा नहीं दिया एक भी? कुछ नहीं दिया। किस चीज़ की दिहाड़ी कराता था? राजमिस्त्री का, हैं? राजमिस्त्री का मजदूरी वगैरह करवाता हाँ था? मजदूरी। चुनाई चुनाई का? हाँ कितना चुनाई। पैसा था उसकी तरफ? उसका तो 2 महीने काम किए जी, 2 महीने का पैसा नहीं दिया उसने? कुछ नहीं दिया। नंबर है उसका तुम्हारे पास? नहीं, कुछ नहीं। फोन नंबर नहीं है उसका? सड़क छोड़ के भागने पर मारपीट किया था। आप लोगों के साथ? हाँ, तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं किया कोई? पुलिस वाला कहा था, पुलिस वाला कहा था पहले पैसा था, तो पैसा ये नहीं है जी, तो कहाँ से देंगे पैसा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्द भरी कहानी दोस्तों, हरियाणा के अंदर किस तरह से जो ठेकेदार हैं इन लोगों के पैसे 2 महीने काम करवाते हैं, पैसे मार लेते हैं और मार पिटाई कर कर देखिए परिवार के साथ, ये देखिए मार पिटाई कर कर इन्हें भगा दिया जाता है। और नन्हे मासूम बच्चे किस तरह से कैथल से करनाल तक पैदल चलते हुए आए हैं। और इन रिक्शे वाले भैया का मैं जरूर आपको एक बार दिखा दूं, ये करनाल के रहने वाले भैया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? प्रेमनगर एक तक। प्रेमनगर की क्या स्थिति बनी इनके साथ, क्या पता लगा? ये उस टाइम सांस तो चल रहे थे जी, फिर हाँ, फिर माँ चल कल्पना चावला ही नज़दीक है, उसी में दिखा लेते हैं। तो मैं भी गया था साथ में, इतनी देर जाने आने में लगा, तो वो बोले नहीं है, बच्चा नहीं है। तो पैदल ही आ रहे थे ये कैथल से? ये वहाँ से पैदल थे, मेरे को आपकी किसी आंखों में भी आंसू आ गए? पड़ोसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे मैं खाना खाने लगा था। मैं चल पहले उसको छोड़ दिया था, जो सीरियस है। तो मैं जल्दी में ही लाया था, माँ बच जाए शायद, लेकिन नहीं बची। आपकी आंखों में भी आंसू आ गए? ये क्या गरीब की दुख तो ऐसा आता ही करना है। चाहिए क्या लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसे लेकर आया जाता है अपना आशियाना में, जो कि लगातार लोगों की सेवा में किस तरह से कार्यरत है। हर बार हम आपको दिखाते हैं कि अपना आशियाना उन लोगों का आशियाना है जिनके पास रहने खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। और ये मासूम से दिखने वाले छोटे छोटे ये बच्चे किस तरह से कैथल से करनाल तक पैदल आए हैं अपने माता पिता के साथ, और इनको ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, मार पिटाई कर कर यहाँ से भगा दिया। हमारे साथ राजकुमार जी, एक बार राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी, बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ की हैं, हर बार ये कहते हैं कि ऐसी कहानी हमने कभी नहीं सुनी। ये कहानी नहीं, ये तो सचमुच से ऐसे भी जैसे भगवान ने एक रूप दिखाना था और दिखा दिया। देखिए, मैं तो आपने जब अपना आशियाना का एक मेन मकसद ही यही है, और यहाँ पर जहाँ पर हम भावुक हैं, उस एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये एक नई जंग है। हम सोचते हैं कि जो कहानी या जो परमात्मा का एक हमारे सामने आया है वो बेअंत है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा की तो रूप ही अलग है और परमात्मा की करनी बड़ी अलग है। हम हर बार एक अलग ही केस देखते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। सच में, जैसे अभी आपने मुकेश जी से बात करी है, जो 3 व्हीलर के ओनर है, जब उनकी आंखों में आंसू हैं, जब हमने इस बच्चों को देखा, इस बच्चे के मृत शरीर एक पिता की गोद में है और जिसको यही नहीं पता कि मेरा बच्चा प्राण त्याग कर गया है, तो इसने जैसे भूखे प्यासे थे तो ये पहुंचे, तो हम जनसेवा दल में फिर इनके पास रात को रहने का नहीं, क्योंकि आपको कैसे जानकारी मिली? हम जैसे ये भाई वहाँ पे पहुंचा तो जनसेवा दल के बाहर ही थे हम सब, तो फिर तो हम वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, हमने वहाँ पर भी अपना सेवा दल है तो अपना साथ में करते हैं। फिर उसके बाद ये भाई, इनको हम साथ में, क्योंकि इन्होंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, तब इस समय हम या तो हमने कहा अनु बहन जी को बुलाया साथ में, और सेवादारों को बुलाया, शोभा बहन जी को बुलाया भी आके आप खाना बनाओ। तो इतने में अब रात देर हो चुकी थी, फिर हम कुटिया पे भी गए, वहाँ पे
छेगू भाई साहब भी हैं, दूसरे भी हैं उनके साथ, उन्होंने हमारे को भोजन प्रसाद भी दिया कि इनके खाने के लिए, क्योंकि अब इस समय ये मृत बच्चे को लेके कहाँ पर जाएं, क्योंकि वहाँ पर मृत जहाँ पर रखना होता है वहाँ पर केवल उन्हीं को रखा जाता है जिनका सुबह पोस्टमार्टम होएगा, ये वहाँ रख नहीं सकते हैं। शमशान घाट इस समय सारे बंद हो चुके हैं, कोई मंदिर गुरुद्वारा इस समय खुला नहीं हुआ है, तो अपना आशियाना 24 घंटे इस सेवा कार्य के लिए तत्पर है, खुला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए अब इनको कम से कम रात सुलाया जाएगा, पहले सुबह उठ के इसके बच्चे को, क्योंकि वहाँ पर जो शमशान घाट के अंदर ले जाके धरती माता की गोद में उसको दबाया जाएगा। फिर जैसा इनके पास पता लगा है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, वहाँ पर ये कहते हैं हम पटना में जाना है, हमने पटना के इसके पास, क्योंकि 2 महीने से जो बंदा एक ठेकेदार के पास काम कर रहा है तो नेचुरली सी बात है उसकी 60-70 दिहाड़ियाँ दोनों मियाँ बीबी की बनी है, 120 दिहाड़ियाँ बनी है। अगर 400 रुपये के हिसाब से भी हिसाब लगाएं, 500 रुपये के हिसाब से भी लगाएं, तो 50-60 हज़ार रुपया उसका मार के वो चला गया। अब इसकी हम देख रहे हैं पीठ के ऊपर निशान है, मारपीट के निशान है, जख्म भी लगे हुए हैं, और वो बेचारा खुद परेशान है। और माता को देख कर तो ऐसा तो फिर भी अपनी जगह है, लेकिन ये जो बच्चे की मौत हुई है ये तो फिर हत्या कहलाई जाएगी ना। अगर ये वहाँ काम कर रहे होते तो फिर बच्चे की तो कोई मौत ना होती कम से कम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल, ये तो बच्चे की हत्या ही है। और वो जैसे अब इस बच्चे को हम लोग हैं, हम तो इसको अपना बच्चा समझ के, देखो अब अनु बहन जी ने इस बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ है, हम इसको अपना बच्चा समझ रहे हैं। मैं इसको अपने घर में भी ले जा सकता हूँ, और ये अपना आशियाना हम सबका घर है। हमने इस पैसे तो आनी जानी चीज़ है, वो ठेकेदार ने भी तो कल को अपने इनके पैसे मार के अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं ना। क्या फ़ायदा है ऐसे बद्दुआ लेके पैसे कमाना, तो कोई नहीं है। मैं इंसान से, मैं समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी के एक्सप्लॉयटेशन ना करें। गरीब की मजदूरी तो उसका खून पसीना सूखने से पहले उसको सुपुर्द कर देनी चाहिए। अब ये इस पिता की अगर देखें, इसकी पीड़ा देखें, तो ये इसने दुआ तो निकाली नहीं होगी उसके लिए, बद्दुआओं का अंबार इसने खोला हुआ है। अब इसको कम से कम, जब ये आया, हम इसको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सीने से लगाया, अपना भाई समझ के इसको हम यहाँ पे करेंगे। और सुबह इसके बच्चे को दफना के फिर अगर ये जैसे जाना चाहता है, इसको पटना तक हम पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे। पटना तक वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अन्नू बहन जी के हाथ में जो ये बच्चा है दोस्तों, इस समय इस बच्चे का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बच्चे की मौत हो चुकी है। और नाम सुनिए, कितना प्यारा नाम है, राधा। लेकिन अब ये राधा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसे उस ठेकेदार की निर्दयतापूर्ण जो जिस तरह से उसने किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी जान गई है। बहन जी, हर बार यही कहना पड़ता है कि इससे पहले ये दुख नहीं देखा कभी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये ऐसी घटना है जो पहले ना सुनी ना देखी। 5 बच्चे एक परिवार के, और 5 बच्चे इस समय ना समझ हैं। और एक ये बच्ची जो राधा नाम की है, कहते हैं ना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे पर बदनसीबी ना दे। ये माता पिता की बदनसीबी है जो अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए, ना जाने कब से मृत बच्चे को उठाए हुए दर दर भटक रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं कैथल से। और एक पैसा, देखो, कई बार बहुत काम भी आता और कई बार काम नहीं भी आता, लेकिन यही पैसे की वजह से आज ये मौत की बच्ची घाट उतर गई है। बहुत दुख भरी घटना है, और यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, एक तो इस बच्ची को परम पिता परमात्मा धरती मैया अपनी गोद के अंदर स्थान दे इसे, और इन परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और आप सबका हम हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और हमारी सारी कवरेज को आप बहुत अच्छे से पूरा करते हो। अपने व्यूवर्स का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते हैं और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी इन बेसहारों का और से इनका मजाक ना उड़ाए, इनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए कि जो उन्होंने मेहनत करी है उस मेहनत का कम से कम उनको जितना उनका पैसा बनता था वो तो उन्हें मिलना चाहिए था। वो उन्हें मिलना चाहिए था। ये बड़ी बात है कि बच्चों को इनको पैसा मिलना चाहिए था। राजकुमार जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? यानी कि मेरे तो शब्द विराम हो गए हैं। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेरे अपने भी शब्द बड़े विराम हैं। दिल सच में रो रहा है इस बेटी के लिए। परमात्मा इसको अपनी गोद में स्थान दे, आवागमन के चक्कर से मुक्ति दे, और ये इस संसार, बेदर्द संसार से ये चली गई है तो वो उस हिसाब से मुक्ति पा गई है मेरे साथ। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से गरीब परिवार होते हैं जो किरायों पे रहते हैं, मालिक मकान उनके मृत, जो किराएदारों के कोई मृत हो जाता है उनको रखना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे वृद्ध होते हैं जो प्रभु को प्यारे हो जाते हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं और वो उनकी बॉडी को रखने के लिए बड़ी समस्या आती है। तो हम करनाल की दानवीर जनता से एक अपील करने जा रहे हैं कि हमें 200 से लेकर 400 गज तक कोई अगर ऐसी जगह मिलती है, हम वहाँ पर मोर्चरी बनाना चाहते हैं। उस मोर्चरी के अंदर हम ऐसे
ऐसे डेड बॉडीज़ को रखना चाहते हैं जो इस समय सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे होते हैं और वो सड़कों पे प्राण दे देते हैं। शमशान के अंदर तो विधि के मुताबिक सूर्य निकलने के बाद और दिन छिपने से पहले संस्कार हो जाए, नहीं तो उसके बाद रात को रखने की जिनको प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे बाहर हैं, वृद्धों की डेथ हो जाती है या एकाकी जीवन जी रहे हैं और उनके रात को डेथ हो जाती है तो घरों में रखने की प्रॉब्लम है, या ऐसे मजदूर गरीब परिवार से जब चले जाते हैं तो इस गर्मी के मौसम में तो बच्चा सुबह तक बॉडी स्मेल करने लग जाती है। तो ऐसों के लिए हम एक शव सुरक्षित गृह बनाने की हम एक अपील करते हैं और वो भी हम शीघ्र अतिशीघ्र करनाल के लिए और समाज के लिए हम ऐसी, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हमारी एक अपील रहती है कि अगर ऐसा कभी होता है तो हम ये भी सुविधा अपना आशियाना आश्रम के माध्यम से हम ये प्रदान करेंगे। तो समाज के लोगों से भी ये अपील है कि अपना आशियाना का यानी कि हिस्सा बने। अपना आशियाना जिस तरह से देखिए रात को दोस्तों 12 बजे 1 बजे किसी के लिए संभव नहीं होता, यानी कि हमारे लिए भी संभव नहीं होता कई बार कि इस तरह की कवरेज में आ जाए। कई बार फ़ोन नहीं उठाना हो पाता, कई बार नींद नहीं खुल पाती, कई बार फ़ोन की बेल साइलेंट होती है। लेकिन जब ये खबर पता लगी उस समय किसी कारण से फ़ोन मेरे हाथ में था, राजकुमार जी से बात हो गई और किस तरह से आप देख सकते हैं कि अपना आशियाना की जो तमाम टीमें, अनु मदान जी हैं, अंशुल ग्रोवर जी हैं और राजकुमार जी हैं, किस तरह से यहाँ पर पहुँचे। और वो रिक्शे वाले भैया ने इस समय मेरी लाइट पकड़ी हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से करनाल के तमाम लोग इस घड़ी में सुख दुख में साथ खड़े हैं। अंशुल भाई, क्या मन से क्या पहली प्रतिक्रिया क्या निकल रही है? पहली प्रतिक्रिया यही है, इस बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति मिले, भगवान इसको अपनी गोद में स्थान दे, इससे बढ़कर कोई शब्द नहीं है। इतनी प्यारी बिटिया और 1 साल की, ये सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा है हमारे करनाल के लिए और शर्मसार वाली बात है। भी कैथल से जो परिवार पैदल चल रहा हो, मैं तो धन्यवादी हूँ इस 3 व्हीलर भैया का, जिन्होंने अपने 3 व्हीलर पर बिठा के पहले सरकारी अस्पताल में दिखाया, फिर कल्पना चावला में भी दिखाया भी किसी तरह इस बच्चे की बच जाए। मगर भगवान ने जो लिखी है, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चली। मैं यही सबके आगे अपील करने चाहूँगा भी गरीबों की सहायता करें, भी इतना दर्दनाक ना करें उन्हें, भी सड़कों के ऊपर लाचार ना घूमे वो। मैं आपका भी धन्यवादी करूँगा आकर्षण भैया का तहे दिल से। तो आप दोस्तों सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति परिवार के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कैथल से चलता है, रास्ते में पुलिस भी मिली होगी, सफ़ेद कपड़े में नेता भी मिले होंगे। यानी कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की बातें कर रहे हैं, कई लोग झंडे लगा रहे होंगे, कई झंडे को सल्यूट कर रहे होंगे, कुछ लोग गाड़ियों में जा रहे होंगे, कुछ बसों में जा रहे होंगे, कुछ ट्रकों में जा रहे होंगे, कितने ही लोग ना जाने अनगिनत लोग मिले होंगे इनको, लेकिन सबने सोचा होगा कि जाने दो, हमारा तो कुछ नहीं लगता। यानी आप समझ कर देखिए 70 किलोमीटर की दूरी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक बच्चे की मौत हो जाती है। जेब में 1 पैसा नहीं है, करनाल पहुंचते हैं तो किसी ने ब्रेड लेकर दी, किसी ने केले लेकर दिए, किसी ने 3 व्हीलर अपना दिया कि कम से कम अस्पताल तक पहुंच जाए। और अस्पताल जाकर पता लगता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है। और उसके बाद अपना आशियाना की जो टीम है वो पहुँचती है, एक किस्म से मैं कहूँ तो भगवान बनकर ही वो सामने पहुँचते हैं। और अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने घर जाना चाहते हैं। पटना में ये रहते हैं, बिहार के पटना में रहते हैं और इनके जाने का जो भी खर्च होगा, चाहे ट्रेन का हो, बस का हो, IBN 24 की टीम अभी से उठती है। राजकुमार जी, जो भी इनका खर्चा है आप अपना यानी IBN 24 के माध्यम से इनको घर तक पहुंचा देंगे। जितनी सेवा आप हो सके आप करें, जितनी हमसे हो पाएगी हम करेंगे। और उन इंसानों को जिन्होंने शैतान बनकर ये काम किया है, इसका बदला मुझे लगता है कि भगवान समय ले लेगा। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपना आशियाना में इन लोगों को लेकर आया गया और अब कम से कम इन्हें सुबह तक के लिए या जब तक ये लोग यहाँ पर रहना चाहेंगे तब तक कम से कम सुकून इन्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन अपने घर जाकर, अपने बिहार जाकर, जिसे ये अपना देश बताते हैं, वहाँ जाकर ये क्या बताएंगे कि हरियाणा के लोग इस तरह के थे। करनाल के लोगों के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए क्या छवि बनेगी, ये आप अपने मन से पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए कि अगर ये अपना आशियाना ना होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का विश्वास शायद हरियाणा पर से उठ जाता। और मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी अपील करूंगा कि इस खबर को देखने के बाद इन लोगों का साथ दे और कम से कम उस ठेकेदार को ढूंढने की कोशिश करें जिन्होंने इनके बच्चे की जान ली, जो इनके बच्चे की हत्या का सीधे सीधे यानी कि आरोपी है, और उसको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल। लगभग रात के 12:30 बज रहे हैं। करनाल के अपना आशियाना से आप सीधी कवरेज दे रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और इस खबर का कैप्शन होगा कि हे भगवान, इस खबर को दिखाने से पहले मेरी आंखों से आंसू क्यों इस तरह से बाहर आए। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, स्मार्ट सिटी करनाल से, राजा करण के शहर करनाल से, जहां पर आपको एक ऐसी दास्तान और ऐसी कहानी बताएंगे जिसको सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इंसानियत क्या इस तरह से भी शर्मसार हो सकती है। इस समय रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और जो ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये कवरेज आपको दिखाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि आखिर इंसानियत किसी का साथ इस तरह से कैसे छोड़ सकती है। आखिर कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को कैथल से करनाल लगभग 70 किलोमीटर तक ये परिवार सुबह से पैदल लेकर चला हुआ है, ये सारे सामान के साथ, और 5 बच्चे इनके साथ हैं, जिनमें से कुछ बच्चे इनके भाई के हैं, कुछ बच्चे इनके हैं, और एक बच्चे की पैदल चलते चलते मौत हो चुकी है। जी हाँ, एक नन्हे बच्चे की 1 साल की बेटी है जिसकी मौत हो चुकी है। और अब परिवार पहुंचा है करनाल के अपना आशियाना आश्रम में। और जो ये भाई साहब आप देख रहे हैं, ये करनाल के ही रहने वाले हैं, करण की नगरी के रहने वाले हैं, जिन्हें जब इनके बारे में पता लगा तो वो इन्हें लेकर पहुंचते हैं सिविल अस्पताल, और जहां पर एक बच्चा जो इस समय इस मां की गोद में है, जो मां इस समय बिलख कर रो रही है, जिसे अस्पताल जाने से पहले ये अंदाज़ा तक